हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज 2022। ओके, तो आज का हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। तो बच्चों ने डिमांड की थी कि सर स्टार्ट कीजिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन से, तो इसी से स्टार्ट करने वाले हैं अपन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बात आपको मैं क्लियर बता दूं, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में झंडे गाड़ने हैं तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको पता होनी जरूरी है। इनके बिना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, तो चलिए, आपने अगर थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो वहां पर एक यूज होता है आर। इसका आर का मतलब क्या होता है? देखिए, आर का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप। ओके, अब एल्काइल ग्रुप क्या होता है अगर आपको पता हो? एल्केन, एल्केन में से एक हाइड्रोजन को माइनस कर देते हैं। अगर एल्केन में से, जैसे एल्केन में ले लेते हैं मीथेन। ओके, तो मीथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर बचेंगे 3। ओके, और एक बॉन्ड हमारी फ्री हो जाएगी। ओके, तो इसी को बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के एग्जांपल देख सकते हो आप, मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया, ये इसके एग्जांपल होते हैं। ठीक है, और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसके अलावा ज़्यादा कुछ पढ़ने भी वाले नहीं। ओके, ये दोनों ही ज़्यादातर यूज होते हैं, मिथाइल ग्रुप एंड इथाइल ग्रुप। बात करते हैं आगे। अगला ग्रुप है हमारा एक्स ग्रुप, जिसको बोलते हैं हेलोजन ग्रुप। ओके, यहाँ पर क्या पढ़ोगे आप? क्लोरीन पढ़ोगे, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। ओके, तो ये एक तरह से वेरिएबल होता है एक्स, जिसकी वैल्यू क्या हो सकती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकती है। ओके, आगे बात करते हैं हेलो एल्केन। चैप्टर का नाम क्या है? हेलो एल्केन। इसको हम देखते हैं। हेलो एल्केन क्या होता है? आर एक्स होता है। ओके, आर एक्स क्या होता है अपना? हेलो एल्केन होता है। ओके, इसको आप एल्काइल हेलाइड भी बोल सकते हो। उसके बाद आता है एल्कोहल, जो होता है आर ओ एच। उसके बाद आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है भैया? आर सी ओ एच, ये होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का छोटा भाई कौन होता है? कीटोन होता है। तो कीटोन क्या होता है? कीटोन होता है आर सी ओ आर। इस हाइड्रोजन की जगह पर आप क्या लगा दो? आर लगा दो। ओके, ये बन जाएगा आपका कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। चलिए आगे देखिए, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्या होता है? यहाँ पर आप इस आर ग्रुप को हटा दो, इसकी जगह पर लगा दो ओ एच ग्रुप। ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो अगर आपको इतना सब कुछ याद हो चुका है तो आगे बढ़िए। आगे देखिए, आगे हमारे कुछ टर्म्स और भी हैं। आगे आता है एल्काइल साइनाइड। एल्काइल साइनाइड, ठीक है, साइनाइड ग्रुप सी एन को बोलते हैं। तो देखिएगा, इसको एल्केन नाइट्राइल भी बोला जाता है। तो नाम है भैया, नाम तो कुछ भी हो सकता है। तो आर सी एन क्या होता है? एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल। उसके बाद आता है अमीन। क्या आता है? अमीन। चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? अमीन है। तो अमीन क्या होता है? NH2 ग्रुप लगा दो आर के साथ, ये बन गया आपका अमीन। एल्केन अमीन भी इसको बोलते हैं। उसके बाद आप सभी की प्यारी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग आ गई। ओके, समझते होंगे बेंजीन रिंग तो आप लोग सभी। आगे देखिए, हेलो एरीन। हेलो एरीन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो एक्स ग्रुप, तो ये क्या बन जाएगा? यही तो बन जाएगा हेलो एरीन। ओके, हेलो एरीन, ये बन गया हेलो एरीन। अब बात करते हैं फिनोल की, कि फिनोल क्या होता है? फिनोल होता है बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो ओ एच ग्रुप, ये बन गया आपका फिनोल। क्या बन गया? फिनोल। ओके, तो बस इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत हद तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक्स हैं वो समझ में आ जाएंगे। बस इतने अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो आप आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे कुछ कर लोगे। ओके, तो इतना तो कम से कम आपको करना ही पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 10, यहां से हम लोग टॉप 3 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, राइट द फॉलोइंग रिएक्शन ओनली इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर वुड्स रिएक्शन, स्वर्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड पढ़ेंगे हम लोग फिटिक रिएक्शन के बारे में। ओके, फिटिक रिएक्शन बोनस क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हमें यहां से सिर्फ 4 क्वेश्चन करने थे तो हमने एक एक्स्ट्रा में पटक दिया इसको। ओके, तो करना हो तो करिएगा। ओके, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो करेंगे इसको, लेकिन जो सिर्फ ये सोच के आए कि हमको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने, तो वो इसको स्किप भी कर सकते हो। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वुड्स रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलो वुड्स से पहले क्या कर लेते हैं? वुड्स से पहले स्वर्ट्ज और फिंकलस्टीन को निपटा देते हैं। तो भैया फिंकलस्टीन रिएक्शन, इसको देख लो, फिंकलस्टीन रिएक्शन को। अब इसकी खास बात क्या है फिंकलस्टीन रिएक्शन की? यहां पे आप एल्काइल आयोडाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? यहां पर हम इसको बोल सकते हैं आइडो एल्केन। ओके, आइडो एल्केन मतलब क्या है इसका मैं समझाता हूं आपको। अभी इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। देखिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप क्या बना सकते हो? यहां पर आप आइडो एल्केन बना सकते हो। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ कौन सा हेलो एल्केन बनता है? सिर्फ और सिर्फ एल्काइल आयोडाइड बनता है।
ठीक है, RI आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ भी यहाँ से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे होता है हेलोजन का एक्सचेंज। हेलोजन क्या होता है, हमारा एक्स ग्रुप होता है, तो उसका हम एक्सचेंज करने वाले। देखिए रिएक्शन को जरा यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा है हेलो एल्केन। ओके, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने, हेलो एल्केन है हमारे पास। हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaI के साथ। किसके साथ, NaI के साथ। NaI के साथ रिएक्शन क्यों करवाई, क्योंकि इसके पास है आयोडीन। ओके, इसके पास है आयोडीन और हम बनाना क्या चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं RI। ओके, तो यहां से कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। होगा क्या, हेलोजन का होगा एक्सचेंज। ये भी हेलोजन है और ये भी हेलोजन है, तो दोनों हेलोजन आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा। ओके, इसकी टोपी उसके सर। तो देखिए आपने क्या बना दिया, यहाँ पर RI बना दिया, और यही तो आप चाहते थे बनाना। फिंकलस्टीन रिएक्शन में यही तो होता है। ओके, तो इस तरह से आप बना सकते हो आइडो एल्केन। आइडो एल्केन यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज होता है जिसको हम यूज करते हैं एसीटोन। ओके, जिसको बोलते हैं एसीटोन, तो आप यहाँ पर एसीटोन लिख सकते हो। ठीक है, एसीटोन क्या है, यहाँ पर कैटलिस्ट है। ओके, तो NaI की रिएक्शन हमने करवाई हेलो एल्केन के साथ, वहां पे हुआ हेलोजन का एक्सचेंज, तो हमें क्या मिला, हमें मिला आइडो एल्केन। ठीक है, नीचे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतनी सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि ऊपर थ्योरी लिखी हुई है, तो थ्योरी सिर्फ पढ़ने के लिए है, आप अपने मन से लिख सकते हो। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं लिख के आते हो, अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इक्वेशन लिखने को बोला है, तो आप थ्योरी स्किप कर सकते हो। ओके, चलिए तो आगे देखते हैं। अगली रिएक्शन हमारे पास स्वर्ट्ज रिएक्शन। ओके, तो इसको देख लो भैया, यहां पे क्या बनता है, यहां पर बनता है एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना आप लोग, फ्लोराइड आ जाएगा यहां पर, एल्काइल फ्लोराइड यहां पर बनता है। मतलब कि R और F, RF यहां पर बनता है, सिर्फ और सिर्फ RF यहां पर बनता है। ओके, तो कैसे बनता है देखिएगा जरा, यहां पर हेलोजन का एक्सचेंज होगा। ये हमारे पास हो गया हेलो एल्केन, इसमें हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, AgF की। देखो इसकी ट्रिक भी होती है याद करने की, मैं आपको बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझो। क्या होता है, हम मेटल के फ्लोराइड यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप मर्करी भी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे AgF। तो AgF में क्या होगा भैया, इस X का रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस फ्लोरीन के साथ। ओके, तो मतलब फ्लोरीन यहाँ पर और X यहाँ पर, आया समझ में। तो क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पर AgCl बाहर निकलेगा। देखो यहाँ पर AgCl होगा, तो आप यहाँ पर बाई प्रोडक्ट बना सकते हो। देखिए जरूरी नहीं है कि आप बाई प्रोडक्ट लिखो, आप चाहो तो बाई प्रोडक्ट को स्किप कर सकते हो, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर क्या आएगा, बाई प्रोडक्ट AgX आने वाला है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्वर्ट्ज रिएक्शन। अब देखो इसको याद कैसे कर सकते हो। स्वॉर्ड का नाम सुना है, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड किसको बोलते हैं, तलवार को बोलते हैं। ओके, तो तलवार जो है, स्वॉर्ड सुना होगा आपने, तो इससे आप याद कर सकते हो कि तलवार किस कलर की तलवार, सिल्वर कलर की तलवार, तो सिल्वर फ्लोराइड यहां पर यूज होता है। ओके, स्वॉर्ड आपने, चलो लिख के देखते हैं, आप स्पेलिंग लिखा देते हैं आपको, SWORD स्वॉर्ड। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है, तलवार ही तो होता है, और तलवार किस कलर की, सिल्वर कलर की तलवार, तो सिल्वर फ्लोराइड आप यहां से याद कर सकते हो। ओके, तो स्वर्ट्ज रिएक्शन हमारी हो चुकी है कंप्लीट। आगे देखते हैं भैया, अगली रिएक्शन कौन सी हमारी, स्वर्ट्ज हो चुकी है, उसके अलावा फिंकलस्टीन हो चुकी है। अब देखते हैं वुड्स रिएक्शन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इनको भी देख ही लेते हैं। तो देखिए वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, वुड्स रिएक्शन में आपको यूज करना होता है हेलो एल्केन। अरे चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन, तो ज्यादातर हेलो एल्केन का तो हम यूज करेंगे ही करेंगे। तो हमने हेलो एल्केन यहाँ पर ले लिया, एक हेलो एल्केन यहाँ पर ले लिया। ओके, हमने यहाँ पर दो हेलो एल्केन यूज किए, दो मॉलिक्यूल्स हमने हेलो एल्केन के यूज किए। साथ में हमने लिया सोडियम। ओके, साथ में हमने क्या लिया, सोडियम लिया। Na क्या होता है, सोडियम होता है, तो यहाँ पर रिएक्शन होती है सोडियम की। और जब भी आप किसी मेटल को यूज करते हो, तब आप क्या लेते हो, ड्राई ईथर लेते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर ड्राई ईथर एज अ मीडियम यूज करोगे। अब जिन लोगों ने ये रिएक्शन पढ़ रखी है उनके लिए तो आसान होगा, लेकिन जो पहली बार इसके दर्शन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेना आप लोग, थोड़ा सा इसको याद करने की कोशिश करना। ओके, रिएक्शन थोड़ी सी डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये रिएक्शन बहुत ईजी रिएक्शन है। ओके, तो क्या करना है, हमने दो मॉलिक्यूल्स लिए हेलो एल्केन के, यहाँ पर हेलो एल्केन, यहाँ पर हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई, हमने सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई। तो होगा क्या, यहां से बाहर क्या निकलेगा, यहां से बाहर निकलेगा NaBr। ओके, 2 NaBr यहां से बाहर निकलेगा, और बनेगा क्या हमारे पास, ये C2H5 और ये C2H5 दोनों मिलकर बना लेंगे C2H5 मतलब कि ब्यूटेन। ओके, तो यहां पर बनता है एल्केन। ओके, ब्यूटेन क्या होता है कि एल्केन ही होता है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि मीथेन क्या होता है, इथेन क्या होता है, प्रोपेन क्या होता है,
तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक वीडियो इसके ऊपर अलग से बना देंगे। ओके, जो बेसिक टर्म्स होती है उनके ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे। तो ये समझ में आया कि क्या बना, यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। तो वुड्स रिएक्शन में क्या हुआ, एक बार और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर हमने 2 हेलो एल्केन को यूज किया और साथ में हमने सोडियम यूज किया। अब हमने मेटल यूज कर लिया तो हमें क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर यूज करना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, ड्राई ईथर लिख दिया। ड्राई ईथर क्या है, यहाँ पर मीडियम है। ओके, तो यह होगा क्या, यहाँ पर से NaBr बाहर निकलेगा और हमारे पास मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये देखो, ये तो बाहर निकला और ये C2H5 और ये C2H5, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ब्यूटेन बना लेंगे। तो इस प्रकार से हमारी रिएक्शन होती है कंप्लीट। ठीक है, तो ये हो गया आपकी वुड्स रिएक्शन। तो अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, जिसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखिएगा, बहुत सिंपल रिएक्शन है ये भी। हमने क्या यूज किया, हेलो एल्केन हमने यूज किया, इसकी रिएक्शन करवाई मैग्नीशियम के साथ। ओके, किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई। साथ में लेना पड़ेगा ड्राई ईथर, क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने मेटल यूज करा है। ओके, तो होगा क्या, होगा कुछ यूं कि जो X होगा, X के बीच में चला जाएगा ये मैग्नीशियम। ओके, मैग्नीशियम कहाँ चला जाएगा, इस X और R के बीच में चला जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। ओके, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए ये ग्रिग्नार्ड भाई साहब जो थे उनको नोबेल प्राइज मिला था। ओके, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। और ये जो कंपाउंड बना यहाँ पर, प्रोडक्ट जो बना हमारे पास, उसको क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट बोलते हैं। ठीक है, इतना काफ़ी आपको समझाने के लिए। अब आगे देखते हैं। वुड्स हो चुकी है, स्वर्ट्ज हो चुकी है, फिंकलस्टीन हो चुकी है, ग्रिग्नार्ड हो चुकी है। अब फिटिक रिएक्शन और देख लेते हैं। ओके, फिटिक रिएक्शन, कुछ लोग इसको फिटिक बोलते हैं, फिटिक। तो फिटिक रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हेलो एरीन का। जैसे हमने वहाँ पर क्या देखा था, वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन है सेम टू सेम, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या हुआ यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेलो एरीन को। यहाँ पर हेलो एरीन, बीच में क्या लेंगे, सोडियम ले लेंगे। ओके, और अब हमने मेटल यूज़ कर ली, मतलब ड्राई ईथर हमको लिखना पड़ेगा। ड्राई ईथर हमने लिख लिया। ओके, बना क्या हमारे पास, ये बन गया। अरे फिर से वही देखो ना आप लोग, यहाँ से NaI बाहर निकलेगा, ये NaI यहाँ से बाहर निकला और हमारे पास मिलेगा क्या, ये दोनों बेंजीन की रिंग आपस में जुड़ जाएगी। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो इसको डाइफिनाइल, एक ही बात है। ओके, तो NaI बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, बाइफिनाइल यहाँ पर बन जाएगा। इसी को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ओके, दोनों बेंजीन की रिंग क्या हो गई, फिट हो गई बिल्कुल। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। चलिए, तो भैया पहला क्वेश्चन हमारा हो चुका है फिनिश। आई होप आप सभी को याद भी हो गई होगी रिएक्शन। अब अगली पे बात करते हैं, अगली रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं, मतलब अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। राइट दी फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन की आपको रिएक्शन लिखनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, तो इस प्रकार के आने वाले 3 चैप्टर जो है हमारे 11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, उसमें भी ये सेम रिएक्शन आती है। तो वहाँ की रिएक्शन आप बहुत आसानी से कर दोगे। ओके, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, उसके अलावा एल्काइलेशन, ये सभी हम देखने वाले। ओके, बहुत सिंपल रिएक्शन होती है, फ्री के नंबर होते हैं ये। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आती है वहाँ पर बहुत सिंपल रिएक्शन दी जाती है और ये फ्री के नंबर होते हैं। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, फिर तो आप अपने हिसाब से कर लेना इसको। देखो, हेलो एरीन, ठीक है, हेलो एरीन क्या होता है, ये होता है हेलो एरीन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। अरे बेंजीन के रिंग के ऊपर आपने क्या लगा दिया, एक हेलोजन लगा दिया। ओके, तो क्लोरोबेंजीन इसको बोल सकते हैं। आप क्या करवाओगे, इसका करवाओगे हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन। हेलोजन कैसे एग्जिस्ट करती है, Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ओके, मतलब कि X2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो आप इसको Cl2 लिख सकते हो, Cl2 भी एक हेलोजन होता है। तो हम यहाँ पर क्लोरीनेशन करवाने वाले हैं। ओके, तो करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है। देखिएगा, होता क्या है, मान लो ये इसी समझाते हैं आपको। ये जो कंपाउंड है, ओके, तो इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। ठीक है, ये क्लोरीन के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको बोलते हैं मेटा पोजीशन, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। ओके, ओम प्रकाश से आप याद कर सकते हो, OMP, ओम प्रकाश। उसी प्रकार से इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इसको बोलते हैं पैरा। ओके, तो हम करने क्या वाले हैं, ऑर्थो और पैरा पर जो भी कंपाउंड दिया होगा उसके हिसाब से स्पीशी लगाने वाले हैं। देखिएगा ध्यान से, तो एक हम लगाएंगे ऑर्थो के ऊपर, एक लगाएंगे पैरा के ऊपर, मेटा के ऊपर कभी नहीं लगाएंगे। ओके, तो हमने क्या किया, क्लोरीन जो था, क्लोरीन को हमने ब्रेक किया और Cl लिख लिया इसको।
ठीक है। तो Cl हम कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, ऑर्थो के ऊपर ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे पैरा के ऊपर। ओके, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है और सारी रिएक्शन आप कर दोगे अगर थोड़ा सा आपको आइडिया होगा इन सब्सटेंस का। तो ओके, तो देख लीजिए हम यहाँ पर क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे। यहाँ पर हम यूज करेंगे AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। अगर आपको ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है कि इसको याद कैसे करें, ये याद करना जरूरी है क्या, तो देखो मेरी बात सुनो। अगर एक बार यहाँ पर आपने याद कर लिया तो आने वाले 3 चैप्टर में आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यही तो बार बार आप यूज़ करोगे। एक बार याद कर लो, 4 जगह पर काम हो जाएगा। ओके, तो इसको याद करने की कोशिश करो यार आप लोग। AlCl3 ये क्या है हमारा, ये हमारा कैटलिस्ट है। एनहाइड्रस AlCl3 हमारा क्या है, कैटलिस्ट है। ओके, आगे देखिए नाइट्रेशन। आगे हमारा नाइट्रेशन। ओके, नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में हम यूज करते हैं HNO3 का। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है हमारा। ओके, समझते हो ये नाइट्रिक एसिड? अगर नहीं समझते तो याद करते जाओ भैया। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको समझ में थोड़ा नहीं आ रहा है, और समझने वाली बात नहीं है यहाँ पर, नाइट्रिक एसिड होता है ये। ओके, तो आप इसको याद रख सकते हो। HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक एसिड होता है। मुझे पता होगा कि मुझे पता है, मतलब कि बहुत सारे बच्चों को भी ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि नाइट्रिक एसिड क्यों है, तो ये कैसा क्यों है। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा ना ये चीज़, तो उसको याद कर लो कि भैया आज हमने पहली बार इसका नाम सुना है, तो ओके ठीक है, हम इसको याद कर सकते हैं। HNO3 क्या है, हमारा नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रेशन करवाना मतलब नाइट्रिक एसिड को हमें यूज़ करना पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, एक बार आपको दिक्कत आएगी, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे, आगे वाले चैप्टर में जब आप पढ़ोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो HNO3 हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो देखिएगा, HNO3 हमने यूज़ किया तो क्या होगा, HNO3 आपको देता है NO2 ग्रुप। ओके, डायरेक्ट याद करते जाओ, NO2 ग्रुप आपको यहाँ से मिलने वाला है। HNO3 क्या देता है, NO2 ग्रुप। तो एक यहाँ पर चिपका दो, एक आप चिपका दो यहाँ पर। यही तो देख के आए थे अपन ने, एक ऑर्थो के ऊपर, एक पैरा के ऊपर। ठीक है, याद करने वाली चीज़ क्या है, ये याद करने वाली चीज़। और जब भी आप नाइट्रेशन करवाते हो, वो किसके प्रेजेंस में होता है, वो होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। ओके, तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हमने लिख लिया। उसके बाद देखते हैं सल्फोनेशन। इस सल्फोनेशन में क्या होता है, देखिए सल्फोनेशन में क्या होता है, ये हमारे पास एक बेंजीन की रिंग। ओके, उसके ऊपर हमने क्लोरीन लगा दिया, मतलब कि ये बन गया हमारे पास हेलोरीन। ओके, तो क्या होगा, हेलोरीन हमने यूज़ किया, उसके बाद हमें करवाना होगा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या यूज़ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। वहाँ पर नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड यूज़ किया था, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ करेंगे। H2SO4 हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, H2SO4। ओके, तो H2SO4 हमें क्या देता है भैया, SO3H। क्या देता है, SO3H हमको देता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर पानी बाहर निकलता है। अगर आप चाहो तो वाटर जो भी हमारा बाई प्रोडक्ट है उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको लिख दो। जो हमारे मेन प्रोडक्ट है उनको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ओके, तो ये देखो हमने यहाँ पर SO3H लगा दिया, एक SO3H हमने यहाँ पर लगा दिया। तो इतनी चीज़ें आपको याद करनी है, बाकी सिंपल सी रिएक्शन है। ओके, फिर बोल रहा हूँ आप लोगों से, ये रिएक्शन फ्री के नंबर देके जाती है। ओके, अब देख लो एल्काइलेशन। एल्काइलेशन क्या होता है, एल्काइलेशन फिर से हम उसी को यूज़ करेंगे, क्लोरोबेंजीन को। उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे भैया, CH3Cl के साथ। ओके, ये होता है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसलिए इसका नाम है एल्काइलेशन। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। CH3 को आप दोनों जगह पर चिपका दो, एक इस जगह पर, एक इस जगह पर। ओके, तो ये हो गई अपनी रिएक्शन कंप्लीट। बताओ कितनी सिंपल रिएक्शन है। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो आपको याद करनी पड़ेगी यार भैया। ओके, तो अगर आपने एक बार इसको समझ लिया अच्छे से, तो मैं ये गारंटी देता हूँ आप लोगों को कि आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो हो सके तो इसको याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई एराइल हैलाइड। चलिए, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, वाई एराइल हैलाइड्स आर लेजर रिएक्टिव देन एल्काइल हैलाइड। चलिए, तो इसको ब्लैक स्क्रीन पर समझते हैं। इसको ब्लैक स्क्रीन पर समझते हैं कि क्या हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन एक बार और रिपीट करके सुनाता हूँ। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एराइल हैलाइड जो होता है, ओके, एराइल हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड मतलब कि बेंजीन रिंग बनाओ, उसके ऊपर आप लगा दो एक हेलोजन ग्रुप। देखिएगा ध्यान से, मैं बनाने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ये बनाया मैंने बेंजीन की रिंग, यहाँ पे लगा दिया मैंने अपना कोई सा भी ग्रुप, हेलोजन ग्रुप, यहाँ पर एक्स से डिनोट कर देते हैं। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो एल्काइल हैलाइड होता है, जिसको बोलते हैं RX, इन दोनों में ये जो हेलोजन, ये जो हमारे पास बेंजीन रिंग वाला कंपाउंड है, जिसको हम बोल रहे हैं हेलोरीन, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, ये आपसे पूछा डायरेक्टली नहीं जा रहा है। आपसे पूछा तो ये जा रहा है कि ये कम लेस रिएक्टिव क्यों होता है। देखिए, जो लेस रिएक्टिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर आपसे ये बोल दे कि ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव, ठीक है, और ये है हमारे पास मोर रिएक्टिव, माँ में ओ की मात्रा मोर, ठीक है, मोर रिएक्टिव। तो अगर
अगर ये लेस रिएक्टिव है, इसका मतलब है ये ज़्यादा स्टेबल है। अब मैं आपको समझाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कि इसको कैसे समझ सकते हो। स्टेबल ज़्यादा है और ये कम स्टेबल है, ठीक है, ये स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। देखो होता है क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी कंपाउंड रिएक्शन क्यों करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये कम रिएक्शन करता है, इसका मतलब क्या है, ये पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है। कोई भी कंपाउंड रिएक्शन इसीलिए करता है, कोई सी भी स्पीशीज रिएक्शन इसलिए करता है या इसलिए पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। अब ये पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है, ये पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है, तो बताओ ये अगर पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है तो ये रिएक्शन क्यों करेगा। आ रहा है समझ में, इसलिए लेस रिएक्टिव होता है। अब ये स्टेबल कम है तो इसलिए ये इसको रिएक्शन करना पड़ेगा, इसलिए मोर रिएक्शन शो करता है। तो देखिए ये अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो कैसे प्रूव करोगे, आप प्रूव करोगे रेजोनेंस की हेल्प से। ये रेजोनेंस क्या होता है उसको भी मैं समझाने वाला हूं आप लोगों के लिए। रेजोनेंस, ओके, तो रेजोनेंस जिसके पास होता है, जो भी रेजोनेंस शो करता है वो स्टेबल माना जाता है। तो जो बेंजीन रिंग होती है वहां पर भर भर के आपको रेजोनेंस मिलने वाला है। ओके, अगर आपको रेजोनेटिंग कंडीशन पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, याद कर लो इसको कि रेजोनेंस यहाँ पर होता है। ओके, तो मैं आपको बताने वाला हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, तो जिनको पता है रेजोनेंस क्या होता है उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ी देर में बताने वाला हूँ लोगों को। तो यहाँ पर होता है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस होता है इसलिए ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके, और ये कम स्टेबल होता है। आया समझ में, और जो कम स्टेबल होता है वो ज़्यादा रिएक्शन करता है। अब चलो इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए तो बना लेते हैं फिर से बेंजीन की रिंग, उसके ऊपर लगा देंगे अपन हेलोजन ग्रुप। ओके, तो मैं बना रहा हूं आप लोगों के लिए बेंजीन की रिंग, ये बना दी भैया मैंने आप लोगों के लिए बेंजीन की रिंग। उसके ऊपर मैं लगा रहा हूं यहां पर एक हेलोजन ग्रुप। तो ध्यान देना कभी भी जो हेलोजन होते हैं उनके पास होते हैं लोन पेयर, ध्यान देना लोन पेयर होते हैं। अब ये लोन पेयर यहां पर डोनेट करेगा, ठीक है। देखो मैकेनिज्म हम समझने जा रहे हैं, ठीक है, अंदर क्या चल रहा होगा रिएक्शन के टाइम पर, क्योंकि रेजोनेंस अगर हमें समझना है तो हमें मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। तो होगा क्या, फिर से हम बना लेते हैं बेंजीन की रिंग। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। ओके, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, समझना इस चीज़ को। मान लो यहाँ पर एक बॉन्ड लगी हुई है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगी हुई है, यहाँ पर एक बॉन्ड लगी हुई है, ठीक है, यही तो होती है बेंजीन की रिंग, अगर आपको पता हो थोड़ा सा भी। तो देखिएगा होगा क्या, यहाँ पर अगर इसने डोनेट किया लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर कभी भी कोई डोनेट करता है तो वो बनाता है बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड आ गई। अब इसने भैया खुद के लोन पेयर डोनेट किए, खुद के पाल पोस कर बड़े किए हुए लोन पेयर को इसने डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया कि हमारे लोन पेयर किसी ने ले गए। लोन पेयर नेगेटिव चार्ज की तरह कार्य करता है। ओके, अगर यहाँ पर बॉन्डिंग आ गई, यहाँ पर अगर हमने बॉन्ड बना दी, तो यहाँ पर जो कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पर समझो, यहाँ पर जो कार्बन लगा हुआ है उसकी तो अपन ने 5 वैलेंसी बना दी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैलेंसी को उठाकर यहाँ पर ले जाना होगा। मुझे पता है कि आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी कि ये क्या चल रहा है, ये चल क्या रहा है आखिरकार, तो आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये हमने लगा दी कुछ इस प्रकार से। अब बताता हूँ आपको करना क्या है, ये होता है रेजोनेंस। ओके, यहां पर क्या होता है, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी होती है शिफ्टिंग। अब पाई बॉन्ड तो समझते होंगे आप लोग, जैसे मान लो ये देखो यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक कंपाउंड है, इसमें 3 बॉन्ड लगी हुई है, तो देखो जो सबसे नीचे वाली बॉन्ड होती है, मतलब नीचे वाली वगैरह कुछ नहीं, मतलब कि एक बॉन्ड जो होती है वो होती है सिग्मा बॉन्ड, बाकी जो 2 बॉन्ड बच गई वो होती है पाई बॉन्ड। मतलब कि अगर डबल बॉन्ड आती है, ओके, डबल बॉन्ड आती है तो उसमें एक होगी सिग्मा बॉन्ड, एक होगी पाई बॉन्ड। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाती है तो उसमें क्या होगा, वहां पर 2 पाई बॉन्ड हो जाएगी। आया समझ में, तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर घूमते रहते हैं रिंग में, तभी तो रेजोनेंस होता है, तभी तो शिफ्टिंग होती है। ओके, चलो तो क्या करें भैया, अब आगे भी रेजोनेंस होगा, तब क्या होगा, अब ये जो नेगेटिव चार्ज वो यहाँ पर आएगा और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पर उठ के आ जाएगी। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्योंकि इतना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसको ट्रिक से आप क्या करोगे, देखो आप नंबरिंग कर दो इनकी सबसे पहले, तो मतलब कि इसको बोल दो 1 नंबर, इसको दो 2 नंबर, इसको दो 3 नंबर। अब क्या करना है, जो चार्ज 3 के ऊपर लगा हुआ है, जो चार्ज 3 के ऊपर है उसको कहाँ पर भेज दो, उसको भेज दो 1 के ऊपर। उसके बाद जो बॉन्ड 1 और 2 के बीच में, जो बॉन्ड 1 और 2 के बीच में उसको ले आओ 2 3 के बीच में, उसको ले आओ 2 3 के बीच में। अब बताता हूँ आपको मैंने क्या बोला आप लोगों के लिए, ध्यान देना यहाँ पर। चलो यहाँ पर बना लेते हैं कंपाउंड, कलर चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, रेड कलर ले लेते हैं। ध्यान देना आप लोग, ठीक है,
क्योंकि जिन लोगों को ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में उनको अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो इससे अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मिलने वाला है। ओके, तो देखिएगा, पहले तो जो बना हुआ है उसको बना लेते हैं। ये बना लिया भैया इस तरह से, इनके चाले ही नहीं करना अपने को। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो चार्ज 3 के ऊपर है उसको ले आओ 1 के ऊपर। तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसके ऊपर चार्ज को ले आए। नेगेटिव चार्ज भैया तू यहाँ पे आ जा। ओके, उसके बाद यहाँ पर तो बॉन्डिंग लगा दी अपन, ये तो पहले से लगी हुई है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं अपन, इसको देखो, इसको ध्यान देकर आपको स्ट्रक्चर बनाना है। उसके बाद अब क्या होगा, अब जो बॉन्ड 1 2 के बीच में लगी उसे कहाँ ले जाएंगे, 2 3 के बीच में ले जाएंगे। अरे ये 1 2 के बीच में लगी तो है बॉन्ड, ये नहीं दिख रही क्या आप लोगों को, इसको कहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ पर ले जाएंगे। ओके, तो देखिएगा ध्यान से, तो हम यहाँ पर इसको ले जाएंगे। ओके, अब अगर हमें आगे का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अरे आगे का बनाना है तो उस समय क्या करो, उस समय आप इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2 एंड इसको बोल दो 3। फिर क्या करोगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, चलो मैं बनाकर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखना डायरेक्ट, बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ गया तो फिर तो मजे आ जाएंगे आप लोगों को। ओके, तो थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। चलो तो क्या करें भैया, पहले तो जैसा बना हुआ वैसा का वैसा बना लेते हैं। यहाँ पर एक्स लगाते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव लगाते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर भी बॉन्डिंग बना लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, जो चार्ज 1 के ऊपर लगा उसको 3 पर भेजो, पहले तो ये भेज दिया हमने 3 पर। उसके बाद क्या करेंगे भैया, जो बॉन्ड 2 3 के बीच में उसको 1 2 के बीच में ले आओ, यहाँ पर ले आओ। उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, अगर 2 3 के बीच में तो 1 2 पे ले आओ। ओके, नंबरिंग आप कैसे भी कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर चार्ज आ गया, बॉन्ड यहाँ पर आ गई। ओके, अब इसके बाद अगर आपको बनाना है तो फिर से बना सकते हो। ओके, फिर से नंबरिंग कर दो अपने हिसाब से, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2 एंड इसको बोल दो 3, क्योंकि अब यहाँ पर लगाना पड़ेगा अपने को। तो फिर से क्या होगा भैया, फिर से आपको वही कंपाउंड बनाना पड़ेगा। चलो ये कलर से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बना के नहीं बना, बन गया। ओके, तो यहाँ पर एक्स लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर पहले वैसा का वैसा बना लेते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, जो चार्ज 1 के ऊपर है उसको 3 पर भेजो। तो यहाँ पर पहले से पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव जाएगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा कैंसिल। ओके, तो इसको हटा देते हैं पूरे को। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बॉन्ड है, जो 2 3 के बीच में जो बॉन्ड दिख रही है आपको, ये वाली, उसको कहाँ ले जाओगे, उसको ले जाओगे यहाँ पर। ओके, तो क्या बनेगा, वो बनेगा कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये बोलना कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव से कैंसिल हो गया। अरे आप ये करोगे, यहाँ पर पॉजिटिव था पहले से, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो गया कैंसिल। ओके, तो पॉजिटिव की कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ा। ओके, तो डबल बॉन्ड यहाँ से चली गई। ठीक है, तो लास्ट में हमें स्ट्रक्चर कैसा मिला, इन दोनों को कंपेयर करो जरा। ये दोनों एक जैसे मिल चुके हैं, मतलब जस्ट अपोजिट साइड पर ये आ चुकी है बॉन्डिंग। देखो यहाँ पर ये थी बॉन्ड, यहाँ पर थी ये, और यहाँ पर है ही नहीं बॉन्ड, मतलब यहाँ पर आ गई। जस्ट अपोजिट साइड पर ये आ चुके हैं, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ओके, तो देखने वाली बात ये है, हमने इतनी देर से करा क्या इसका नतीजा निकला। नतीजा ये निकला कि यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ रही है बीच में। ओके, डबल बॉन्ड आ रही है, इसका मतलब क्या है, डबल बॉन्ड आ रही है मतलब इसको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। अरे जो अपना हेलो एल्केन था, RX जो था उसमें सिंगल बॉन्ड थी, ठीक है, तभी वो ज़्यादा रिएक्शन कर पा रहा था, क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। अगर ये समझो, अगर एक लकड़ी रखी हुई है और यहाँ पर 2 लकड़ी रखी हुई है, तो बताओ साथ साथ किस लकड़ी को आप तोड़ पाओगे। अगर इसको तोड़ने जाओगे तो ये आसान रहेगी, लेकिन 2 लकड़ियों को एक साथ तोड़ना मुश्किल रहेगा, एकता में बल होता है। ओके, तो देखिए ध्यान से, तो इसको तोड़ना आसान होगा, लेकिन यहां पर इसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो हमको देखने में ऐसा लग रहा है कि यहां पर बॉन्ड नहीं आ रही, लेकिन हमने जब रेजोनेंस करके देखा इसका, तो ये पता चला कि यहां तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल होता है। डबल बॉन्ड को तोड़ पाना सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में मुश्किल होता है, इसीलिए यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड को तोड़ पाना मुश्किल है। ओके, तो इसीलिए इसको तोड़ पाना मुश्किल है, तो ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करेगा, यही तो रीजन है। और अपने को यही तो बताना था कि ये रिएक्शन शो क्यों नहीं करेगा। ठीक है, लेस रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि भैया इनके पास आ गया डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता तो आप रिएक्शन करवा सकते थे इससे, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर जिसके पास आ जाता है उसके पास उसको तोड़ पाना मुश्किल होता है। अगर तोड़ ही नहीं पाओगे तो रिएक्शन कहाँ से करोगे। आया समझ में, तो ये होता है इसका रीजन। चलो अब मैं आपको नोट्स पे ले चलता हूँ कि आप नोट्स कैसे बनाओगे। नोट्स से मतलब कि जिस तरह से आपको लिखना एग्जाम में वो कैसे लिखोगे। ये देखो यहाँ पर हमारे नोट्स पूरी तरह से अच्छे से कंप्लीट है। यहाँ पर देखना रेजोनेंस, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रेजोनेंस हमको समझ में नहीं आया तो ध्यान देना एक बार और। रेजोनेंस बहुत सिंपल है, जो मैंने अभी वीडियो में बताया
उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना। ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब पीछे कर लेना, आगे कहाँ ले जाओगे आप, तो पीछे करके देख लेना वीडियो को, एक बार और रिवाइंड कर लेना। ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा रेजोनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब देखो समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी में बताया, वैसे इतनी जल्दी भी नहीं बताया, आपको अच्छे से समझाया मैंने, लेकिन अगर हमारे पास और टाइम होता तो हम आपको और भी समझा देते। ओके, तो जितना आपको समझाया उतना अच्छे से कर लेना, और बाकी जो थ्योरी है वो आप यहाँ पर देख के लिख सकते हो। देखो, ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से क्लोरोबेंजीन जो है वहाँ पर जो सी और सी एल है, यहाँ पर सी और सी एल, यहाँ पर बात हो रही है, ये देखो यहाँ पर एक्स की जगह सी मान लो, सी एल मान लो, और यहाँ पर कार्बन होगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से इनको तोड़ पाना मुश्किल होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो CCl बॉन्ड एक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, देयरफॉर क्लीवेज, क्लीवेज मतलब ब्रेक करना, देयरफॉर क्लीवेज ऑफ दिस बॉन्ड बिकम डिफिकल्ट, वेयरएज नो रेजोनेंस इज पॉसिबल इन एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड में तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, एल्काइल हैलाइड मतलब कि हेलो एल्केन में तो रेजोनेंस होता ही नहीं है, तो इसलिए एराइल हैलाइड जो होता है वो ज़्यादा लेस रिएक्टिव होता है, जबकि जो हमारे एल्काइल हैलाइड होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और एराइल हैलाइड जो होता है वो कम रिएक्टिव होता है। ओके, तो आया समझ में, तो ये था हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप अगर लिख के आओगे तो आपको बिल्कुल 4 नंबर दे दिए जाएंगे एमपी बोर्ड द्वारा। ओके, तो करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, ऑल दी वेरी बेस्ट।